हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम ये जानेंगे कि एंट्री स्लिप को कैसे फिल करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन का कैसे फिल अप करना है। ठीक है, सबसे पहले मेन एंट्री स्लिप का देख लेते हैं कि एंट्री स्लिप का क्या करना है। इसमें आपको ये दिया रहेगा कि आपका सर्टिफिकेट कलेक्शन आपको कौन से डेट में करना है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर आपका यहाँ दिया रहेगा, आपका रोल नंबर। ठीक है, और हाँ, याद से आप अपना नाम का स्पेलिंग चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ, और ये है आपका रिपोर्टिंग डेट का टाइम, डेट और ये है टाइम। तो रिपोर्टिंग डेट ये मेरा था, आपका जो भी होगा आप उसी हिसाब से अपना जाना। और आपको टाइम से ज़्यादा पहले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट पहले भी पहुंच जाओगे तो भी चलेगा। और इसमें ये करना है कि अगर आप जैसे दोपहर में आप गए तो आप 1-2 घंटा पहले जाके आप बैठ सकते हो कि कहाँ भटकूं, ऐसा कुछ नहीं, वेटिंग एरिया होता है। आप वेटिंग एरिया में जाके आप वेट कर सकते हो, वहाँ पे अनाउंस करते हैं गार्ड कि आपका ये टाइम है, आपका अभी ये होने वाला है शुरू प्रोसेस, तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेट्रो ले रहे हो तो सही है, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता है। और कार या फिर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो उसमें ट्रैफिक में आप फंसने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ जो लिखा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन परमिशन नहीं है मोबाइल फ़ोन ले जाने का। मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हो, लेकिन जब एक्चुअल प्रोसेस जब चालू होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल आप स्विच ऑफ करके रख लीजिए और आप मोबाइल यूज़ मत करिए। आपको वहाँ पे सेक्शन होता है, आपको उसी सेक्शन में जाके आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, आपका थंब प्रिंट लिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे इसका देखते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, समझते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि हमें ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो दिया है, आपका फिलीपींस हो गया, रशिया, किर्गिस्तान, बिश्केक, चाइना, जो भी आपका कंट्री है, आपको वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड, पहला है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आप जो सेंटर में लेके गए थे आप वही प्रेफर करना कि आप प्रोसेस के टाइम पे लेके जाओ। तो क्या होगा कि आप अगर बाई चांस वो क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो आप बता पाओ, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे जल्दी कोई कुछ पूछता नहीं है। एडमिट कार्ड अपना लेके जाइए, जो सेंटर में लेके गए थे वह नहीं है, बाई चांस गुम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, आप उसको लेके जाना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पासपोर्ट सिटीजन। तो आपका अगर पास 2 पासपोर्ट है तो दोनों कैरी करके जाइए, एक पासपोर्ट है तो कोई बात नहीं, एक लेके जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिग्री सर्टिफिकेट। तो डिग्री आपको ओरिजिनल आपका लेके जाना है, और अपोस्टाइल जो इसमें लिखा हुआ है, तो डीएफए आप सिर्फ फिलीपींस वालों के लिए ही है ये। ठीक है, फिलीपींस वाले जो हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर का दिया गया होगा, तो आप उसको लेके जाइए ओरिजिनल। ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाइए, जो आपका टिक मार्क है जो आपने वेरीफाइड करवाया था वो लेके जाइए। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट से जो आपको इशू में हुआ है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट के अलावा एक एक्स्ट्रा आप अपना आईडी कार्ड आप कैरी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नेम एंड डेट। ठीक है, इसमें और आपको कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना है, बस आपको इसमें जो लिखा है यहाँ पे टैटू, हीना कलर, हाथ में डिफिकल्टीज होती है ना हाथ में बायोमेट्रिक्स के लिए, देखिए यहाँ पे मेंशन है, तो वही यही चीज़ आपको हाथ में टैटू या फिर फिंगर में जाने से पहले लड़कियां, जो भी गर्ल्स हैं, उनको नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी डिफ़िकल्टीज हो जाती है हिना की वजह से फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक्स के लिए। ठीक है, और इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, यहाँ आपको अपना नाम मेंशन करना है, यहाँ पे भी आपका नाम, रोल नंबर, नाम और आपका डेट। ठीक है, जो भी डेट में आप सबमिट कर रहे हैं, फिर आपका यहाँ पर भी फिर से सिग्नेचर, नाम, सिग्नेचर, डेट, नाम, सिग्नेचर, डेट, सबका आपका यहाँ पे वो करना पड़ेगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट मेन ले जा रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि फ़ोटोकॉपी लेके जाना है कि नहीं, जेरोक्स वगैरह, तो आप जेरोक्स
एक कॉपी ले जाओ, चलेगा। जेरोक्स की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन से ही काम हो जाएगा, बट स्टिल आप एक जेरोक्स ले जाइएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से दिया गया है कि ये है आपका डिग्री, वो आपको लेके जाना है। अगर वो आपसे मांगे क्रॉस चेक किए तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो कुछ क्वेश्चंस मुझसे तो नहीं पूछा गया, मेरा फेस वेरीफाइड किया गया, थंबप्रिंट वेरीफाई किया गया, और मेरा पासपोर्ट चेक किया गया, वीज़ा चेक किया गया, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई मेडिकल क्वेश्चन कुछ वगैरह नहीं पूछा गया। जैसे लोग मुझे डरा रहे थे पहले कि ये बोलते हैं, ये पूछते हैं, मेडिकल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरा स्मूथली सब कुछ हो गया, ठीक है। होपफुली आपका भी हो जाए। ओके, अब हम बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला काम है सेल्फ डिक्लेरेशन का काम, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि ये भरते कैसे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है और ये ब्लैंक है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। हम फ्रेंड्स बैठ के सब कर ही रहे थे, सडन मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास ऑलरेडी इतने टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम इतना स्ट्रेस क्यों ले। हम सब कैलकुलेट तो ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है ना। तो दिक्कत कुछ नहीं है, इसको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सब डराते हैं, आपके पास एआई टूल्स तो होंगे ही होंगे, सब स्मार्टफोन यूज करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सच बोलूँ तो मैंने ये चैट जीपीटी में मैंने डाला, और मैंने अपना लिखा कि कैलकुलेट दिस 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 एंड दैट, ये जो है मेरा अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, तो उस हिसाब से मेरा उन्होंने कैलकुलेट करके दिया। बट एक प्रॉब्लम थी वहां पे कि जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डेज, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा मेरा ऐड करना पड़ा मुझे। चैट जीपीटी में एक ये प्रॉब्लम था कि जैसे मैंने सबसे पहले ये एग्जाम्पल डाला उसमें, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि डेट ऑफ अराइवल एट CPMQ ये क्या है, ठीक है। ये आपको सिर्फ ये, और ये आपको जो भी आप कंट्री में थे, जैसे मैं फिलीपींस में थी तो मैंने फिलीपींस का अराइवल और डिपार्चर मैंने स्टैंप देखा, इंडिया का नहीं देखना है। जो कंट्री में आप थे, चाइना, किर्गिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस, जो भी कंट्री में आप हो, आपको उस कंट्री का स्टैंप देखना है। ओके, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं है। चिल करके आप भरिए। पहले आप रफ में भरिए, ठीक है। पहले आप रफ करिए, उसके बाद आप फॉर्म में भरिए, क्योंकि आप बार बार काट नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है, आपको अराइवल और डिपार्चर आपका सिर्फ और सिर्फ जिस कंट्री से आप किए हैं, जहां पे भी आप पढ़ रहे थे, रिस्पेक्टेड कोई भी कंट्री है आपका, वो आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी में क्या डाला, ठीक। तो मैंने एआई टूल में ये डाला कि मैं ये कंट्री में अराइव, और ये कंट्री से मेरा डिपार्चर, और ये मेरा वीजा जब से जब तक का था, 1 साल का वीजा लगता था हमारा। तो फिर उसके बाद ये डेट आया, ये मंथ आया तो सही, लेकिन ये एक दिन कम आया जब मैंने डाला उसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें ये लिखा है 28/2018, इसमें डिपार्चर का जो डेट है इसमें लिखा है 15/6/2019, ठीक है। वीजा को आप भूल जाइए, ठीक है। वीजा को आप भूल जाइए, ये मेन डेट आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट। ओके, मेन हेडेक है ये दोनों का। ओके, तो मेरा कहना है कि आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। सबसे पहले इसमें जो भी डेट है, और इसमें ये जब भी, जैसे कि यहाँ पे 20 है, ये 15, जिस टाइम में आप अराइव हुए हैं, जिस डे में आप अराइव हुए हैं, उसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ वो कैलकुलेट किया गया है। जैसे ये 20 को अराइव हुआ है, तो वो 20 को भी गिना है, लेकिन चैट जीपीटी में 20 को नहीं गिना, उसने गिना 21 से, 21A 2018 ऐसे गिना, उसने 20 को नहीं गिना, इसीलिए चैट जीपीटी में आया 9 month 26 days। ओके,
तो फिर मैंने ये किया कि ओके, मंथ सही आ रहा है मेरा, मंथ अगर मेरा सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डे में +1 कर दूंगी, है ना। तो मेरा ये था कि मैं तो सदा, जैसे कि मैं लॉकडाउन में घर गई ही नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही घर गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं घर गई नहीं, 1 साल में मैं 2 बार गई थी, तो वो मैंने यहाँ मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद मैं घर नहीं गई, तो उसका 1 साल का आपका वीजा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करके। जैसे कि मैं यहाँ गई 2 तारीख को, 2/2/2018, जैसे मैं अराइव हुई फिलीपींस में 2 फेब 2018, है ना। फिर डिपार्चर हुई 22/4/2018, बस 1-2 महीने में ही, ठीक है। फिर उसको मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, फिर उसमें डे 1 मैंने 1 डे कैलकुलेट करके लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद आते हैं, मेरा ये तो वीज़ा मेरा टूरिस्ट वीज़ा था ये वाला। अब ये टूरिस्ट वीज़ा से हटके ये मेरा स्टूडेंट वीज़ा बन गया। तो टूरिस्ट वीज़ा जो आपका लगा था, जो आप घर से लगा के आए थे, वो आपको लिखना है, प्लस आपको वहां जाने के बाद जो आपका वीज़ा आपको मिला 1 साल का, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप घर गए फिलीपींस से जब मैं दोबारा घर गई, तब उसको मैंने लिखा। जब मैं फिलीपींस वापस पहुंची घर से, तो उसको मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अराइव और डिपार्चर सब मैंने फिलीपींस की ही स्टैम्प से किया है, जो भी आप कंट्री है उसी स्टैम्प को आपको देखना है, दैट्स इट। फिर मैंने डायरेक्ट डाला कि कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको मेंशन कर दूंगी या फिर लिख के रख दूंगी कि आपको क्या उसमें टाइप करना है, ठीक है। मैं आपको मेरे डिटेल्स में आप देख लीजिएगा, और मैं स्क्रीन पे आप देख लेना कि मैं क्या मैंने टाइप किया था। तो मैंने लिखा था कि इतना से इतना दिन अराइवल से डिपार्चर, और ये मेरा, मुझे मंथ एंड डे कैलकुलेट करके दीजिए, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके दिए, 7 मंथ 6 डे दिए थे, बट मेरा तो 7 डे हो गया ना, क्योंकि ये मैं 18 को पहुंची हूँ, लेकिन वो मुझे 19 करके कैलकुलेट करके दे रहा है, जिस दिन पहुंची हूँ वो भी तो कैलकुलेट होगा ना। तो मैंने 6 की जगह 7 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद ये 49 मंथ लिखा था, लेकिन 1 डे लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ +1 डे किया है, ठीक है। तो ये आपको करना है +1, अगर आपको जल्दी काम करना है। नहीं तो फिर अगर आप एक एक करके आप 1 2 3 4 कैलकुलेट करते रहोगे मंथ, तो आपका पूरा दिन या पूरा रात लग जाएगा जब भी आप करने बैठे हो, क्योंकि आपको एक्यूरेट लिखना है, क्योंकि ये फॉर्म आपको वहां देना है, ठीक है। तो मेरा कहना क्या मतलब ये है कि जब आपको इजीली काम हो सकता है, तब आप फालतू के टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। तो आप मेरे हिसाब से आप ChatGPT यूज करें इस फॉर्म को भरने के लिए स्पेशली, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जिस कंट्री में थे उस कंट्री का ही स्टैंप देखना है, अराइवल एंड डिपार्चर, दैट्स इट। आपको अपने होम कंट्री, जो आप इंडिया से हैं या फिर आप नेपाल, कोई भी कंट्री से आप जा रहे हैं, वो आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ जिस कंट्री से आप पढ़ रहे हो उसी कंट्री का ही स्टैंप देखना है, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं। आपको ये डेट डालना है, ये डेट डालना है, और उसके बाद आपको डालना है कि मुझे मंथ और डे कैलकुलेट करके दीजिए। उसके बाद आपका तुरंत वो 1 सेकंड, विदिन 1 सेकंड के अंदर आपको ये कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। उसमें आप +1 कर दीजिए, +1, दैट्स इट। आपका काम मिनटों में खत्म हो जाएगा। जितने बार भी आप गए हैं आए हैं, आपका स्टैम्प से सेम टू सेम लिखना है, कोई ऊपर नीचे मत करना, ओके। थैंक यू। और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बताइए कि समझ नहीं आया तो क्या समझ नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी ये आपका ऐसा फॉर्मेट दिया जाएगा, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है आप मुझे बताइए कि मुझे क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इस सेल्फ डिक्लेरेशन की वीडियो में। और आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं नहीं बताया अभी तक,
सॉरी, तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो आपका 1 साल का वीजा हो रहा है या फिर 6 महीने का, जो भी आपका वीजा है वो ये आपको यहाँ मेंशन करना है, दैट्स इट। मैं घर नहीं गई थी, मैं लॉकडाउन में भी वहीं थी, तो मेरा 2019 टू 2020 सब मैंने एक लाइन से लिख दिया, जब तक मैं फिलीपींस में थी। ठीक है, तो ये आपको बस लिख देना है और कुछ नहीं। मेरा कहना है कि जब काम आसानी से हो सकता है तो फालतू का दिमाग लगाने से क्या फायदा, है ना। आप चैट जीपीटी यूज करिए, एआई टूल से जब सेकंड विद इन अ सेकंड काम हो रहा है, तो आप पूरा रात पूरा दिन वेस्ट मत करिए, क्योंकि मेन स्ट्रेस होता है इस जगह पे, सिर्फ और सिर्फ ये जो टोटल ड्यूरेशन है आपका, ये आपको एक्यूरेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको +1 कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, कुछ जो समझ में नहीं आया इस वीडियो में आप मुझे बताएं, और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, और एक फोटोकॉपी रख लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेके जाओगे तो भी चलेगा। जो यहाँ लिखा है एग्जैक्ट वो लेके जाओ, और बाई चांस आपसे बोला कि नहीं मुझे आप ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो आप बोलिए कि सर मैम आपने जो आपने हमें बताया यहाँ वो सब मैं मेंशन, ये एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, डिग्री, एलिजिबिलिटी, आईडी मैं सब लेके आया हूँ या आई हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, है ना। तो आप निश्चिंत होके जाइएगा, कोई स्ट्रेस का काम नहीं है, कोई मेडिकल सवाल नहीं करता जल्दी। ठीक है, और टैटू और मेहंदी ना बनाए तो बढ़िया है, बाकी और कुछ नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन भरना भी उतना टफ नहीं है जितना लोग डरा देते हैं, मुझे तो बहुत डरा दिया गया था। ठीक है ना, तो चैट जीपीटी यूज करिए और अपना ड्यूरेशन फटाफट भरिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।